नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CGM में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चनों पर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और टाइम एंड वर्क से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आज हम ट्रिक के माध्यम से उनको हल करेंगे। और टाइम एंड वर्क से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत बार हमें परेशान करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और मेरे पास ये लिखे हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी ए बी ये दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करें तो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहले मैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन लिख लेता हूं। ए में दिया है 5 दिन, बी में है 6 दिन, सी में है 8 दिन और डी में है 10 दिन। तो क्वेश्चन में है ए है वो एक कार्य को 10 दिन में और बी है वो उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। यानी अगर ये दोनों अलग अलग कार्य करें तो ए तो करेगा इस कार्य को 10 दिन में और बी है वो करेगा 15 दिन में। अगर ये दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो ये जो कार्य है वो कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? तो पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से समझेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक ऐसी रहेगी जिसमें आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। ए है वो करता है एक कार्य 10 दिन में प्लस बी करता है इसी कार्य को 15 दिन में। तो दोनों इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इन दोनों का क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने का जो तरीका है वो ये होता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का पूरा भाग जाए तो वो होगी हमारी 30। वो होगी हमारी 30। वैसे हम एलसीएम 10, 15, 2, 5, 15, 3, 5, 5 और 5, 2 3 6 और 6 5 30। 10 का भाग देंगे 30 में तो आएगा 3 और 15 का भाग देंगे हमें 30 में तो आएगा 2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और बटे में 30। 1 पंजो पंजो और 5 छके 30। तो जब ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो इनको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? इनको 6 दिन लगेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक में क्या है? ए है वो एक कार्य को 10 दिन में और बी है वो उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
तो करना क्या है, एक बार इन दोनों को गुणा करना है और बट्टे में इन दोनों को जोड़ना है। एक बार इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है और बट्टे में इन दोनों को जोड़ना है। 15 और 10 से हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 150, और 15 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास है 25। ठीक है, तो 25 का अगर हम 150 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 25 का 25 और 25 छक्का 150। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि 6 दिन। तो ये थी ट्रिक। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सीमा एक काम को 15 दिन में और कोमल वही काम 24 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा करेगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, सीमा है वो करती हैं एक कार्य को 15 दिन में, और वहीं जो कोमल है वो करती हैं इस कार्य को 24 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो ये जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को क्या किया, गुणा, और एक बार में इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस। ठीक है, 15 गुणा 24 बटे में अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, यानी कि 39। 3 को 15 को 3 से अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, और 39 को अगर हम 3 से 39 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 3 3 3 9, यानी कि 13। 24 को 5 से अगर गुणा करेंगे तो आएगा 120, 120 और बट्टे में 13। अगर हम 120 में 13 का भाग दे, अगर हम 120 में 13 का भाग दे तो क्या हो जाएगा, 13 नमा 117, 13 नमा 117, बचेगा क्या, 3। 120 में से अगर हम 117 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो क्या हो गया, 9 से 3 बटा 13, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 9 से 3 बटा 13 दिन में ये जो दोनों हैं मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन 3 इसमें दिया है, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में, बी है वो इसी कार्य को करता है 20 दिन में, और ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले मैं जो ऑप्शन है वो लिख लेता हूं, 60 दिन, 45 दिन, 40 दिन, और डी में है 30 दिन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी मिलकर
एक कार्य को 15 दिन में और बी इसी कार्य को 20 दिन में करता है, अगर बी अकेला इस कार्य को करे तो इसको बी को कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो ए अगर अकेला कार्य करे तो इसको कितना दिन लगेगा। तो करना क्या है, 15 गुणा 20 बट्टे में, एक बार इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, और बट्टे में 20 माइनस 15, एक बार तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है और बट्टे में घटाना है। तो क्या होगा, अगर हम 20 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और एक शून्य, और 20 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। अब इनको 300 में 5 का अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 छके 30 और एक शून्य यानी कि 60 दिन। तो अगर ए को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले इनको क्या करना है, पहले इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है 15 और 20 को, और बट्टे में इन दोनों को माइनस करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मीना टीना तथा रानी नरेगा में किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करती हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। मीना करती हैं एक कार्य को 10 दिन में, वहीं टीना है वो उसी कार्य को करती है 12 दिन में, और रानी है वो उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करती है। अगर इस कार्य को कराने के लिए इन तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये कितने दिन में समाप्त कर देगी। तो पहले इसको हम बेसिक से समझते हैं और उसके बाद में हमें इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये हो गया मीना का प्लस टीना का और प्लस में रानी का। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 10, 12, 15। तो 2 से 5, 6 और 15, फिर 2 से 5, 3 और 15, फिर 3 से 5, 1 और 5, और फिर 5 से। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60। इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 60 आ गया। इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। और 60 में हम अगर 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, और 60 में ही 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। अब इनको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 11 और 15, 11, 4, 15 बट्टे में 60। तो 15 का 15, 15 चौके 60। यानी कि अगर इस कार्य को अगर ये तीनों साथ मिलकर करें तो इनको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 4 दिन में ये पूरा कर देगी। अब हम इसी को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। करना क्या है, एक बार इनको गुणा करना है, एक बार इनको क्या करना है, गुणा करना है, और बट्टे में इनको आपस में गुणा करके और प्लस करना है। 10 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 10। ठीक है।
अगर हम 12 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गया हमारा 120 और ये हो गया 15। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हो गया 120, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 180 और इसको अगर गुणा करेंगे तो ये हो गया 150। 0 8 है 2 10, 10 से 5 15, हाथ की 1 3 और 1 है 4, यानी कि 450। कितना हो गया 450। एक शून्य से एक शून्य, 15 1 का 15, 15 तिया 45 और 3 का अगर हम 4 में अगर 3 का हम 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा 4। तो ये थी ट्रिक। पहले हमें 2 व्यक्तियों का काम दिया हुआ था और अब हमारे पास है 3 व्यक्तियों का कार्य। अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो हम ट्रिक के माध्यम से पहले इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे और बट्टे में इनको प्लस, आपस में गुणा करके प्लस कर देंगे और इनको हल कर लेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे? यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर लेंगे? ए है वो किसी कार्य को 6 घंटे में, बी है वो किसी कार्य को करता है 4 घंटे में और सी है वो उसी कार्य को करता है 12 घंटे में पूरा कर लेता है। तो तीनों मिलकर अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो ये जो कार्य है वो कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा? पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में है 2 घंटे, बी में है 5 घंटे, सी में है 6 घंटे और डी में है 8 घंटे। तो क्या करेंगे, वही ट्रिक 6 गुणा 4 गुणा 12 बट्टे में 6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 6। एक बार हमने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया और बट्टे में आपस में गुणा करके प्लस कर दिया। तो यहाँ इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 12। इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 24, इसको गुणा करेंगे 12 चौके 48 और इसको करेंगे 12 5 7 12 6 72, इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 8 2 10 10 4 14, हाथ की 1 3 और 7 10 10 और 4 14, यानी कि 144। 12 में 12 का भाग देंगे तो एक बार और 144 में 12 का भाग देंगे तो क्या होगा 12 बार। 12 1 का 12, 12 दूनी 24, यानी कि हमारा ये जो हो गया ये हो गया 2 घंटे। कितना हो गया 2 घंटे। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को एक साथ करें तो इनको कितना समय लगेगा 2 घंटे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में करें तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर यानी इसमें प्रत्येक जो व्यक्ति हैं वो साथ में कार्य कर रहे हैं, दो व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो एक कार्य को ये 24 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 24 दिन में।
वहीं बी और सी अगर इस कार्य को करें तो इनको लगता है 20 दिन, और सी और ए अगर इस कार्य को करें तो इनको जो समय लगता है वो लगता है 30 दिन। अगर ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो इनको कितना दिन लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रत्येक में है वो प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार है। क्या है? 2-2 बार है। तो क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं 2। 2 क्यों लिया? क्योंकि प्रत्येक में हर व्यक्ति 2-2 बार आया है। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेंगे, एक बार गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक बार गुणा कर लेंगे। 24 गुणा 20 गुणा 30, और बट्टे में इनको आपस में गुणा करके और प्लस कर लेंगे। 24 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 24। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 24 गुणा 20 गुणा 30, बट्टे में इनको अगर हम गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 यानी कि 480। 24 दूनी 48 और 1 शून्य 480, और ये हो गया 6, 2 तिया 6 और 2 शून्य यानी कि 600, और ये हो गया 4 तिया 72 और 1 शून्य यानी कि 720। 4 तिया कितना हो गया? 72 और 1 शून्य यानी कि 720। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 720 शून्य 8 2 10 की शून्य, 8 की 1, 6 4 10, 10 और 1 11, और 11 और 7 18। तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 24 गुणा 20 गुणा 30, और बट्टे में हो गया 1800, 1800। क्या हो गया? 1800। अब क्या करेंगे? 1 शून्य से 1 शून्य, इस शून्य से 1 शून्य, ये हो गया 1 2 2 और 9 2 18, 1 3 3 3 3 9, और 1 3 3 और 8 3 24। तो हमारे पास बचा 2 8 और 2 यानी कि ये हो गया 16। क्या हो गया? 16। तो ये अगर ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो ये को कितना समय लगेगा? 16 दिन लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।